गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम सुशिंदर बोरा और मैं अभी उदयपुर राजस्थान से आपका साथ कनेक्ट हुआ हूँ। और आज जो हम एक बढ़िया प्रेजेंटेशन एक देखने जा रहा हूँ जो कि इस 21st सेंचुरी का एक अनोखा एंटरप्रेन्योरशिप प्रेजेंटेशन है। और इसमें एक्चुअली जो लीडर मैं इनवाइट करने जाता हूँ उसका बारे में बताएंगे, बट उसका पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है और जो नया लोग यहाँ पे आज ज्वाइन किया है उन लोग आप लोग को अपनों को धन्यवाद नहीं, क्योंकि आप लोग इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देखने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग का साथ में पेन और डायरी लेके आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन का दौरान अगर कोई आपका क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। और जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है उनका साथ बैठ के ये पूरा डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आज जो प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, आज जो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा है, ऐसा शख्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक बढ़िया नामी नामी न्यूज चैनल में टेक्निकल हेड का पोस्ट में काम करते थे। और उसने लास्ट 1.5 ईयर्स से कम्प्लीटली वहाँ से रिटायरमेंट लेके इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। और वो एक मार्वेलस स्पीकर है, एक एंटरप्रेन्योर है, प्लस एक बहुत डायनेमिक लीडर है। और उनका नाम है महाशीष चौधरी सर। महाशीष चौधरी सर आज तक आप जो प्रेजेंटेशन आपको देंगे, लेट मी वेलकम हिम। मैं ज़रा देरी नहीं करना चाहता हूँ। टू द स्क्रीन, यस महाशीष सर, वेलकम टू द स्क्रीन। यस, थैंक यू सो मच सर एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है आज का इस सेशन में। जैसे हमारा होस्ट सचिन बोरवा सर उदयपुर से बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से आज गुवाहाटी में बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। और कई सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है इंडिया के अलग अलग प्रांतों से। आप सबका स्वागत है एक अनोखा अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, देखने के लिए, जिसने बहुत सारे लोगों का लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाया है दोस्तों। यस, इस अपॉर्चुनिटी को 21st सेंचुरी का वंडर कहा जाता है। 21st सेंचुरी का वंडर, यूनिक, इस 21वीं सदी का एक वंडर कहा जा रहा है। और अगर वंडर कहा जा रहा है तो उसका पीछे कुछ तो कारण होगा, और उसी चीज़ को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। जैसे होस्ट ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम महाशीष चौधरी है और मैं गुवाहाटी के रहने वाला हूँ और एक जानी मानी न्यूज़ चैनल में टेक्निकल हेड के पोस्ट में काम कर रहा था और काफ़ी पैशनेट से काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था और काफ़ी रुतबा था वहाँ पे। और पिछले 1.5 साल से, मैं 2 साल से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ। और लगभग उसी टाइम में 1.5 साल से 2 साल से पहले मैंने इस प्रोजेक्ट को जब अपनाया और देखा इसका पोटेंशियल, तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया दोस्तों। और जैसे आज मैं आपका साथ इस प्रोजेक्ट को शेयर कर रहा हूँ, तो 2 साल पहले किसी ने मुझे ये प्रोजेक्ट शेयर किया था और उनका बात सच निकला। मैं आज जॉब से रिटायर ले चुका हूँ। आपको लगता होगा शायद मेरा एज 60 इयर्स प्लस हो चुका होगा। दोस्तों मैं बता दूं, रिटायरमेंट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एज, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंसेस। आपका फाइनेंस सही है तो बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड में 30-35 इयर्स में रिटायरमेंट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, आप उनको थैंक यू कीजिएगा। जो लोग नए हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं और आज यहाँ पे कनेक्टेड हैं, उनको भी बधाई हो, क्योंकि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी वो लोग चूज किए अपने लाइफ के लिए, जो सिर्फ उनके लाइफ नहीं, बहुत सारे लोगों का लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। सो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। आप सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप लोग लुकर्स हो, आप ढूंढ रहे हो कुछ, आपका मन में और ख्वाहिश है कि अगर मौका मिले तो आप भी कुछ अलग से करना चाहोगे, तो इसलिए आपको बधाई हो। और ये प्रोजेक्ट को आप नेक्स्ट हाफ एन आवर में हम जो भी डिस्कस करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जाहिर है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ माइंड में कुछ क्वेरीज होगा, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया था वो आपको ये सब का हल सॉल्यूशन बताएंगे। और अगर जिन्होंने आपको इनवाइट किया और आप दोनों बैठ के अगर लगता है कि इस प्रोजेक्ट में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो यकीनन आपको एक बहुत सपोर्ट टीम मिलेगा जो आपको हर पल में इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगा। आप अकेले नहीं होंगे दोस्तों। यस, ये बहुत खूबी है इस प्रोजेक्ट का, हम अकेले नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस प्रेजेंटेशन को, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी।
तो बने रहिएगा दोस्तों, मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, हाफ एन आवर मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा, जो इस प्रोजेक्ट को यूज करके अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, ऐसे एक शख्सियत से हम बात करेंगे। सचिन बोलो सर, थोड़ा देखिएगा पीपीटी विजिबल। यस सर, विजिबल है। यस दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। सो ग्राहक कंज्यूमर मीन्स आप और मैं, ग्राहक। सो ग्राहकों को एम्पावर करने का एक अपॉर्चुनिटी है, सशक्तिकरण करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमें एक सेफ येट पैरेलल ग्रोइंग इनकम देने का एक सोर्स मिलता कराता है। यस, ऐसा अपॉर्चुनिटी जिससे हम एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, जो जॉब में है, जो बिजनेस में है, उसको डिस्टर्ब नहीं करके एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पैरेलल भी होगा, ग्रोइंग भी होगा। ये एक होम बेस्ड इनकम अपॉर्चुनिटी है। और ये पैंडेमिक का टाइम में, ये जो कोविड-19 का कहर आया है विश्व में, स्पेशली इंडिया में, अभी पिछले 1 साल से बहुत सारे लोगों का जॉब में इफेक्ट हुआ, बिजनेस में इफेक्ट हुआ। लेकिन जो लोग हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी में कनेक्टेड है, उनका ग्रोथ हो रहा था दोस्तों। यस, उनका ग्रोथ हो रहा था। सो एक इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम है, रिसेशन प्रूफ इनकम होगा और पैंडेमिक प्रूफ इनकम होगा। कैसे होगा, ये चीज को आपको ढूंढना है। और कोई भी चीज को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमें अपना कारण पता करना चाहिए, हमें ये काम क्यों करना है। यस, हमें कोई भी काम क्यों करना है, वाई, हाउ, ये हम आपको बता देंगे, लेकिन वाई आपका होगा। और उसी वाई को समझने के लिए आपको फिलहाल कुछ काम करना पड़ेगा दोस्तों। एक, आपको अपना माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। यस, खुले दिमाग से इसको देखना पड़ेगा। अपने मोबाइल्स को थोड़ा देर के साइड में रखिए, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो साइड में रखिएगा। और अपने फैमिली मेंबर्स को बोलिएगा आप इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में हो, अगले हाफ एन आवर आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। घर में कोई गेस्ट अगर आता भी है तो आपको डिस्टर्ब ना करे, आप इसको फोकस से देखिएगा, ओपन माइंड होकर, क्योंकि इंसान का दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब खुले होते हैं। एक ये है। दूसरा है, आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आप अगर इस काम को शुरू करेंगे, इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, तो क्यों करेंगे, आपको इसमें क्या फायदा हो सकता है, वो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बाकी सब अपने आप टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। चलिए, सो मैं कोशिश करता हूं कि वाई, जो कारण है, हमें क्यों करना है, उसको थोड़ा समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ सिचुएशंस आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ, इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ये चीज भी लग सकता है कि ये प्रेजेंटेशन या ऐसा कुछ चीज तो मैंने पहले भी देखा होगा, शायद देखा होगा दोस्तों। मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी जब मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले इसी तरह का कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास पहले भी ऑफर किया गया था, लगभग 8-9 साल पहले। लेकिन दोस्तों, एक चीज है, जैसे एक गाड़ी, हर गाड़ी में 4 पहिया होता है, पावर विंडो होता है, एसी होता है, पावर स्टीयरिंग होता है आजकल। लेकिन कुछ गाड़ियां 4-5 लाख में सेल होता है, कुछ गाड़ियां 50 लाख या 1 करोड़ में सेल होता है। क्यों दोस्तों? क्या सिमिलरिटी के लिए या फर्क के लिए? जाहिर है फर्क के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में क्या फर्क है और दूसरे सिमिलर अपॉर्चुनिटी में, तो आप उसी को देखने की कोशिश कीजिएगा। और मेरा कोशिश वही रहेगा कि आपको वही चीज मैं आपको प्रेजेंट करूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा प्रश्न है, अगर हमारे पास, इफ यू हैव ऑल द मनी एंड द टाइम, हाउ वुड यू रियली लाइक टू लिव योर लाइफ? अगर हमारे पास, इमेजिन कीजिए दोस्तों, थोड़ा टाइम के लिए हम लोग नेक्स्ट हाफ एन आवर मजे करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बातें करेंगे। तो थोड़ा इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारे समय भी है, तो हम अपनी जिंदगी को कैसा जीना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे समाज में, हमारा सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में 3 तरह के लोग होते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल विजर्ड्स, जीनियस लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि समाज में कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसे होते हैं, लेकिन उनके पास समय का कमी है। क्योंकि
वो पूरा समय लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ लोगों के पास बहुत सारे समय होते हैं, लेकिन पैसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास रोजी-रोटी का प्रॉब्लम है। तो समय बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा समय भी है। क्यों? क्योंकि उनका जो पैसा वो सिस्टम ड्रिवन से आता है, एक सिस्टम क्रिएट होता है और उस सिस्टम से पैसा आता है। तो आप इमेजिन करो कि आप एक सिस्टम के साथ जुड़ चुके हो, पैसा आपका आ रहा है, तो आपको समय नहीं देना पड़ेगा पैसा लाने के लिए। अब आप ज़िंदगी में क्या करना चाहोगे दोस्तों? थोड़ा आप इमेजिन करो, किस तरह के घर में आप रहना चाहोगे? शायद इस तरह का घर, या उससे भी बड़ा घर, या और थोड़ा छोटा घर, लेकिन कंफर्टेबल हो, सारी सुख-सुविधाएँ वहाँ पे हो। किस तरह के घर में आप रहना चाहोगे? किस तरह का गाड़ी हम चलाना चाहेंगे, अगर मौका मिले तो? किस तरह का हम हॉलिडेज़ में जाना पसंद करेंगे? इस तरह का जहाज में, जिसको हम लोग स्टार क्रूज़ कहते हैं, 5 स्टार ट्रैवल होता है इस सब में, या इस तरह का एक प्लेन में ट्रैवल करना चाहेंगे जिसका फर्स्ट क्लास केबिन ऐसा हो? अगर ऑप्शन रहे तो कैसा आप ट्रैवल करना चाहोगे दोस्तों? किस तरह का रिटायरमेंट लाइफ हम लीड करना चाहेंगे? पीसफुल रिटायरमेंट या स्ट्रेसफुल रिटायरमेंट? मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं और आप भी मेरे साथ एग्री करोगे। सरकार तो उनको रिटायर कर देती है, 60 ईयर्स हो गया, अब बोलते हैं आप घर जाइए, लेकिन बेचारे करेंगे क्या? दोबारा नौकरी ढूंढते हैं और मरते दम तक नौकरी करते रहते हैं। उस तरह का एक लाइफ चाहेंगे, ऐसा पीसफुल रिटायरमेंट चाहेंगे? कैसे? किस तरह का क्वालिटी टाइम आप अपने फैमिली का साथ स्पेंड करना चाहोगे? जब मन किया इस तरह का एक हॉलिडे लेना चाहेंगे, या साल में एक बार 2-3 दिन के लिए आप हॉलिडे लेना चाहोगे, वो भी बहुत कष्ट करके? कैसे? लेकिन वास्तविक में क्या होता है दोस्तों? अब थोड़ा हम ड्रीम के जगत में चला गए थे, अच्छा 5 स्टार जहाज देख लिया, 5 स्टार ट्रैवल देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन वास्तविक में क्या होता है हमारे साथ? हम सब कुछ लोगों को छोड़ के, मैक्सिमम लोग, दोस्तों बुरा मत मानिए, हम लोग एक लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज लीड करते हैं। कॉम्प्रोमाइज, लेकिन क्यों? दोस्तों मैं आपको ज्ञान देने नहीं आया हूं। इस प्रोजेक्ट से, इस अपॉर्चुनिटी से मैं कन्विंस्ड हूं, और मैं आपको कन्विंस करने नहीं आया हूं, आपको खुद को कन्विंस करना है। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा। तो लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज हम लीड करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को हासिल करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और समय चाहिए, जो शुरुआत में हमने कहा था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर पैसा कमाना हो तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। या तो हम नौकरी कर लें, लेकिन नौकरी में लिमिटेड इनकम होता है। तो इनकम बढ़ाना हो तो नौकरी में क्या कर सकते हैं? फुल टाइम नौकरी के बाद कोई पार्ट टाइम नौकरी भी ले लो, या हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी में लग जाए। कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग, लेकिन इनकम लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड इनकम नहीं होता। काम करना बंद, इनकम बंद। या तो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। बिजनेस में इनकम अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिटल बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, पूंजी लगाना पड़ता है। क्या हमारे पास उतना पूंजी है? या थर्ड ऑप्शन है, हम किसी फ्रेंचाइजी मॉडल को स्टार्ट कर दें, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स। इसमें भी बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन इनकम एश्योर्ड है। क्यों? क्योंकि प्रूवन सिस्टम है। आप एक बार मैकडॉनल्ड्स या केएफसी का आप फ्रेंचाइजी ले लेंगे, तो आपको इनकम तो आना है। हाँ, लेकिन इस लॉकडाउन ने वो भी प्रूफ कर दिया, इस महामारी ने, कि इवन केएफसी एंड मैकडॉनल्ड्स भी उतना फुल प्रूफ नहीं है। तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक कुछ प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल में जाएं। प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल, या कुछ लोग उसको पब्लिक फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। वो क्या चीज है? यही तो आज डिस्कस करने आए दोस्तों। क्योंकि केएफसी और मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी अगर लेंगे, अगर करोड़ों रुपए घर में पड़ा हुआ है, लगा सकते हैं, तो आपका इनकम एश्योर्ड है।
लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि कोविड-19 ने वो भी थोड़ा गलतफहमी दूर कर दिया। बहुत सारे केएफसी और मैकडॉनल्ड्स सब बंद पड़ा हुआ है, तो इनकम उनका मालिकों को भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, लोगों का इनकम आ रहा है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? चलिए, वो तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जिस तरह पहले मैंने दिखाया इस पहले का स्लाइड में कि बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 2 से 3 घंटा पर डे हमको लगाना पड़ेगा। अगर 2 से 3 घंटा आप लगा सकते हैं, तो इसमें बहुत तेज़ी से काम कर पाएँगे। अगर आप बहुत बिज़ी हैं और 2 से 3 घंटा आप हर रोज़ नहीं लगा पाएँगे, लेकिन सैटरडे, संडे को मिला के 6-7 घंटा लगा लेंगे, तो भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पे। उससे कम मुझे नहीं लगता रिज़ल्ट उतना मिलेगा। पैसा कितना लगाना पड़ेगा? नहीं, पूँजी यहाँ पे नहीं लगाना है। तो एक टेंशन खत्म हो गया हमारा। लेकिन अगर मैं बोलूँ, बिना इन्वेस्टमेंट का कोई काम हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे एक स्टार्टअप कॉस्ट है, लेकिन वो स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम है दोस्तों, नॉमिनल स्टार्टअप कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात, एश्योर्ड इनकम, आपको यहाँ पे इनकम एश्योर्ड मिलेगा। सो इनकम पोटेंशियल क्या है दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट में? हमारे प्रोजेक्ट में इनकम पोटेंशियल बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल है। 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करके और बहुत कम पूंजी लगा के कोई भी इंसान 15 से 20 हज़ार रुपया इस प्रोजेक्ट से कमा सकता है। 6 से 8 महीने में 30 से 40 हज़ार, सॉरी, 1 साल से 1.5 साल 70,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो और इनकम इसका ऊपर भी है। वो हम बाद में बताएंगे किस तरह के इनकम लोग कमा रहे हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर ये आपका जो भी 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख रुपया आपके पास आने लग जाए और जो भी आप कमा रहे हो उसके साथ वो ऐड हो जाए, तो कैसा रहेगा? ये तो एक्स्ट्रा इनकम है, ज़ाहिर है अच्छा लगेगा। तो अब आते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट को लेके कि हम कंज्यूमर का बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर आप और मैं हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा। और कंज्यूमर्स क्यों है? क्योंकि हम हर रोज सुबह जब से नींद से जागते हैं रात को सोने तक हम अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट्स घर में यूज करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल की तरह से मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिया। ब्रश पेस्ट यूज करते हैं, नहाते साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, चाय पीते, कॉफी पीते, घर में खाना बनता है तो उसके लिए तेल यूज करते हैं, कपड़े धुलते हैं, बर्तन साफ होते हैं, घर में पोछा लगता है, घर अपने बालों का ख्याल रखते हैं, स्किन का ख्याल रखते हैं, बहुत कुछ होते रहता है। तो ये सब कैसा करते हैं? हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, तभी हम कंज्यूमर हो गए, तभी हम कस्टमर हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि एज ए कंज्यूमर हमारा फायदा क्या हो सकता है। तो ये जो कंज्यूमर का बात हो रही है, ये सब सामान हम खरीद के लेके आते हैं मार्केट से। आमतौर पे कितना खर्चा होता है वो दोस्तों एक एवरेज फैमिली में? यस, आप गेस सही किया, 4-5 हज़ार खर्चा होता होगा। तो ये खर्चा तो हमें करना ही है। लॉकडाउन का टाइम में बहुत सारे लोगों का इनकम रुक गया था। क्या खर्चा रुक गया था? क्या घर में चाय पीना बंद हो गया था? क्या नहाना बंद हो गया था? कपड़े धुलने बंद हो गए थे? खाना बनना बंद हो गया था? बिल्कुल नहीं। तो खर्चा तो फिक्स्ड है दोस्तों, लेकिन इनकम बहुत लोगों का रुक गया था। तो कैसा रहेगा अगर वही आपका खर्चा जो है, जो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपका एक बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसी इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम आने लग जाए? बढ़िया रहेगा? यस, मुझे भी अच्छा लगा था। तो अभी हम क्या करना क्या पड़ेगा? चलिए, ये तो समझ गए कि हमारा ज़रूरत का खर्चा से ही हमारा इनकम का रास्ता निकल आएगा, इसलिए कंज्यूमर एम्पावरमेंट कहा जा रहा है। तो हमें करना पड़ेगा क्या? आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको और मुझे 2 सिंपल काम करना पड़ेगा। और बहुत सिंपल काम कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा काम है जो हमेशा करते रहते हैं। चेंज योर पॉइंट ऑफ परचेज। आप अपने दुकान बदल डालिए। जिस दुकान से आप सामान ले रहे हो, उस दुकान से आप चेंज करके एक नया दुकान में आ जाइए। क्या ये कुछ नया चीज़ मैं कह रहा हूँ? जब से आपने होश संभाला, ज़रा याद कीजिएगा, क्या ज़िंदगी भर आप एक ही दुकान से सामान ले रहे हो? नहीं। कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी मॉल, कभी बिग बाज़ार, कभी डी मार्ट, कभी विशाल मेगा मार्ट, हम अलग-अलग दुकान से सामान ले रहे हैं। इसका मतलब सामान खरीदने का जगह को हम चेंज करने का आदत से है, हमारा आदत है। ये हम चेंज करते रहते हैं। तो और एक बार सही, कुछ नया कुछ करने बोल रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है, आप अपने पावर ऑफ रिकमेंडेशन को यूज़ कीजिए। ये क्या चीज़ है पावर ऑफ रिकमेंडेशन? कोई नया बात हो रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप समझ जाएँगे इसको मैं अगर बाद में सिम्प्लीफाई करूँगा तो। आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये एक पिक्चर है। जब ये मुझे समझ में आया था, तब मुझे समझ में आया था इस अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल क्या है। और एज ए कस्टमर हमारा इस इकोनॉमी में, इकोनॉमी का बात कर रहा हूं, आप इंडिया का सिटीजन हो तो आप, या ग्लोबल सिटीजन हो आप, तो आपका हाथ में बहुत बड़ा पावर है। एज ए कंज्यूमर हमारे पास बहुत पावर है, लेकिन वो पावर अनफॉर्चुनेटली हम यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने घर का सामान कहां से लाते हैं? जाहिर है किसी दुकान से लेके आते हैं। दुकानदार तो बनाता नहीं होगा, वो किसी होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर भी खुद सामान नहीं बनाता, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर किसी सीएनएफ एजेंट किसी कंपनी से लेके आती है, जो कंपनी वो प्रोडक्ट हमारे लिए बनाती है। चलिए, इतना तो हमको समझ में आता है, और ये भी हमको समझना का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी सामान का एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है दोस्तों। कंपनी जब बनाती है उसका एक खर्चा होता है, उसमें कंपनी का मुनाफा भी रहता है, और वो लगभग 40 रुपया होता है। ये 40%। तो 10 रुपए का सामान अगर मार्केट में सेल होता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4% हो सकता है, 4 रुपया ऑन एन एवरेज। तो 40 रुपए का सामान मार्केट में कंपनी ने बना के छोड़ दिया, लेकिन जब हम खरीद रहे हैं एज ए कस्टमर, वो एमआरपी में खरीद रहे हैं या 100 रुपया में खरीद रहे हैं, तो ये 60% कहाँ निकल गया? 40 रुपए का सामान 60 रुपए में, 100 रुपए में बिक रहा है, तो बीच का 60 रुपए कहाँ गया? जाहिर है ये बीच के लोगों का हिस्सा है यहाँ पे। तो करोड़ों रुपए पैसा लगा के ये लोग अपना दुकान या सेटअप कर क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये लोग तो अपना कमीशन या शेयर रखेंगे, और उसमें से ज्यादा एक बहुत बड़ा हिस्सा एक और सेगमेंट में निकल जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है। मुझे ये बात पहले समझ विश्वास नहीं होता था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक टेलीविजन चैनल में काम कर चुका हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा सेगमेंट है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, हीरो हीरोइन ने, आपने सुना होगा, कभी कभी मूवी रिजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि उनको स्क्रिप्ट मजा नहीं आया। लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा किसी सेलिब्रिटी ने एक एडवर्टाइजमेंट को छोड़ दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हिट और फ्लॉप नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट बन जाता है और वो चलते रहता है, हर चैनल में, हर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग चलते रहता है, और 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। हमारा विराट कोहली साहब, जो क्रिकेट कप्तान है हमारा, वो भी करोड़ों रुपए कमाते हैं फिल्म एडवर्टाइजमेंट से दोस्तों। अमिताभ बच्चन साहब तो बहुत कमाते हैं, शाहरुख खान साहब बहुत कमाते हैं। कमाने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये किसका पैसा है? ये आपका और मेरा पैसा है दोस्तों। हमारे पैसे से इनका लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो रहा है। आप अगर 100 रुपए खर्चा करेंगे, 60 रुपए यहाँ जाएगा इनके जेब में। आप 1000 रुपए खर्चा करोगे तो आपका जेब से 600 रुपए यहाँ चले जाएगा। 10,000 खर्चा करेंगे तो 6,000 यहाँ जाएगा। साल में कोई भी फैमिली, छोटा से छोटा फैमिली 1 लाख रुपए खर्चा कर ही देते हैं नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन उस 1 लाख में से 60,000 इनके जेब में चले जाता है। और बड़े बड़े न्यूज चैनल भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही चल रहा है दोस्तों। मालिक पैसा लगाता है स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, लेकिन चलता है एडवर्टाइज से, लोगों का पैसा से। तो क्या हम ये 60 रुपए बचा सकते हैं? आप सोचिए, अगर आप साल में अगर लाख रुपए खर्चा तो करीब करोगे ही, तो 60 रुपए अगर आपका सेविंग हो जाए 60,000, 60,000, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अगर सेव करना चाहेंगे, मन में कर रहा है कि हाँ सेव हो तो अच्छा रहेगा, तो क्या जिस तरह से आप शॉपिंग कर रहे हो अभी तक, उसी तरह से सेविंग हो जाएगा? होना होता अब तक हो जाता दोस्तों, नहीं होगा। हमें दुकान चेंज करना पड़ेगा, और वही मैं बता रहा हूं आपको, एक नया सिस्टम बता रहा हूं, जहां से आप अगर थोड़ा अपने आप को चेंज करते हैं तो बहुत बड़ा सेविंग भी होगा और इनकम भी होगा। इसको बोलते हैं ई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोस्तों, जिसमें बीच के लोगों को हटा दिया गया है और डायरेक्ट कंपनी के साथ कनेक्शन हो गया एक ऐप के जरिए। अब कुछ नया बता रहा हूं मैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नया बता रहा हूं? क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ओयो एप्स, ये सब हम यूज कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? बीच के लोगों को हटा दे रहे हैं। अमेजन ने क्या किया? बीच के लोगों को हटा दिया और हमें बोला कि आप हमारे से डायरेक्ट खरीद लो। दोस्तों, क्या अमेजन प्रोडक्ट बनाता है? बिल्कुल नहीं। वो भी किसी से खरीद लेके आता है, सिर्फ पहुंचा देता है, कनेक्ट करता है, मैन्युफैक्चरर या सेलर को कनेक्ट करता है कि अमेजन का ऐप देखे।
और हम भी खुश, घर में बैठे 200 रुपये कमा डिस्काउंट मिल गया, हम भी खुश हो गए। लेकिन दोस्तों देखिए, हम कस्टमर के कस्टमर ही रह गए। लेकिन अमेज़न का मालिक जेफ बेज़ोस वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन चुका है। यस, आपने सही सुना, विश्व का सबसे अमीर आदमी। एक ऐप के ज़रिए हम भी आपको एक ऐप से इंट्रोड्यूस करने वाला है दोस्तों। आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने वाले हो, स्मार्ट कंज्यूमर। क्योंकि आप स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हो, लेकिन हम स्मार्ट कंज्यूमर नहीं बन पाए हैं। तो अब हमको एक मौका मिल रहा है स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए। तो ये सब का नाम मैंने पहले ही ले लिया आपको। आपको पता है ये सब कुछ, नया कुछ नहीं यहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों, ये भी हमें पता है कि इस तरह से हम सामान लेते हैं। डी-मार्ट, बिग बाज़ार, सुपरमार्केट या लोकल किराना स्टोर से हम सामान खरीद के लेके आते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आपको इस अपॉर्चुनिटी में आपको दुकान चेंज करना है। तो कि आप दुकान चेंज करने के लिए तैयार भी हो गए, तो मैं बताता हूँ आपको फ़ायदा क्या होगा। एज़ ए कस्टमर आपका फ़ायदा है। आप उसमें बिज़नेस करें ना करें, लेकिन एज़ ए कंज्यूमर भी आपको फ़ायदा है। और ₹100 में 50% आपका फ़ायदा है। कैसे देखते हैं? ये मार्केट का स्लाइड है। आपको डिस्काउंट या एमआर कुछ मिलता होगा मार्केट से जो भी सामान लेके आते हैं? नहीं मिलता होगा। मिलने से भी बहुत कम डिस्काउंट मिलता है। मैक्सिमम लोग एमआरपी में खरीदते हैं। लेकिन हमारा प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से आपको 10 से 20% का डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। एवरेज आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। कैसा रहेगा दोस्तों? जिस मार्केट से आप अभी तक सामान ले रहे हो, वहाँ पे हमेशा आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है क्या? फ्री गिफ्ट कभी-कभी मिलता है। लेकिन हमारा प्लेटफ़ॉर्म से आप शॉपिंग करोगे तो हमेशा आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। आप 5000 का सामान खरीदोगे तो ₹500 का सामान आपको लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे रहेगा दोस्तों? ₹15 का डिस्काउंट हो गया, 10% फ्री प्रोडक्ट मिल गया। 25% का तो फ़ायदा आपको यहीं पे मिल गया डायरेक्टली। ऊपर से आपका लॉयल्टी रिवार्ड भी है। लॉयल्टी बोले तो वफ़ादारी। आप सालों से किसी जान-पहचान दुकान से सामान ले रहे हैं, लेकिन उस दुकान से कभी आपको वफ़ादारी का इनाम मिला? ऐसा कभी दुकानदार ने कहा कि आप अ, 4 महीना बजाज शॉपिंग कीजिए, पाँचों आपका फ्री है। कभी ऐसा ऑफ़र मिला दोस्तों? कभी नहीं। लेकिन हमारा कंपनी, हमारा ऐप बोलती है कि आपको 20% लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा। कैसे? अगर 4 महीने आप शॉपिंग करते हैं, तो 5वाँ महीना आपका लगभग फ्री है। फिर 4 महीने शॉपिंग कीजिए, 5वाँ लगभग फ्री है। कैसा रहेगा दोस्तों? मुझे बहुत अच्छा लगा था शुरुआत में, और अब तो मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग, दुकानदार क्या अपने मुनाफ़ा से कुछ पैसा हमको देता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म, हमारी कंपनी आपको 5% से 11% तक का प्रॉफिट शेयर देगी। हर 10 तारीख आपका बैंक में डाल देगी। तो कैसा रहेगा दोस्तों? अगर 15% डिस्काउंट मिल चुका, 10% फ्री प्रोडक्ट मिल गया, 20% लॉयल्टी बेनिफिट, ऊपर से प्रॉफिट शेयरिंग मिनिमम 5%, सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, तो हमारा 50% बेनिफिट है सिर्फ दुकान बदल के। तो इतना बेनिफिट एज़ ए कस्टमर हम दुकान बेनिफिट चेंज करके, ये कौन-सा कंपनी जो हमें इतना बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है? यस दोस्तों, ये वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। आपने सही सुना। ये एक ऐसा कंपनी है जो इंडियन कंपनी है और विश्व का टॉप 100 कंपनी में से अभी 36 रैंक में है, सॉरी 38 रैंक में है, टॉप 100 में। इंडिया में नंबर 1 कंपनी बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग कौन कंपनी? मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल करते हैं। 17 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। इस जून 2 तारीख को 17 साल कंप्लीट कर चुके हैं वेस्टीज ने। 9 देशों में ऑपरेट कर रहे हैं और अगले 5 सालों में 25 और कंट्री में लॉन्च होने वाला है। इसका मतलब आप इंडिया में बैठ के, इंडिया में किसी के स्टेट में बैठ के, सिटी में बैठ के आप ग्लोबल बिजनेस कर सकते हो। जिस तरह मेरा बिजनेस अभी दुबई, बांग्लादेश, नेपाल हर जगह चल रहा है दोस्तों, आपका भी हो सकता है। सो पावर ऑफ रिकमेंडेशन का जो बात मैंने बोला था, अब सेकंड काम क्या है? पावर ऑफ रिकमेंडेशन। क्या पावर ऑफ रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं? क्या नया चीज़ है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा करते हैं। हमें कोई मूवी अच्छा लगा, हम लोगों को बताते हैं। हमें कोई रेस्टोरेंट में खाना अच्छा लगा, हम लोगों को बताते हैं। हमें कोई दुकान अच्छा लगा, लोगों को बताते हैं। ये हमारा नेचर है दोस्तों। और हमारा बताने से बहुत सारे लोग वहाँ जाके मूवी देख के आते हैं, खाना खा के आते हैं या शॉपिंग करके आते हैं। उस दुकानदार, उस मूवी वाला या उस रेस्टोरेंट का ओनर का प्रॉफिट होता है, आप पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन वही काम आपको यहाँ पे करना है। अगर आप ये करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे वेस्टिज के बारे में, वेस्टिज के बेनिफिट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। तो हम करते क्या है दोस्तों? हम कंज्यूमर को मैन्युफैक्चर के साथ कनेक्ट करते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इनकम कितना आ सकता है? आप और मैं कितना कमा सकते हैं? मान लीजिए
एवरेज एक फैमिली 5,000 खर्चा करता है और आपने 6 फैमिली को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और उनको हेल्प किया दुकान बदलने में। यस, हम और आप मिलके काम करेंगे, आप अकेला नहीं हो। जब आप 6 फैमिली को हेल्प करते हो, तो कंपनी का सेल बढ़ जाता है। लगभग 30,000 का सेल होता है और कंपनी आपको उसमें से 3,000 का एक एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करते हैं विद अ थैंक यू नोट। जो 6 फैमिली को हमने इंट्रोड्यूस किया, उनको भी अगर अच्छा लगा और वो भी आगे 6-6 फैमिली को बताते हैं, ये एक सिस्टम, एक कैलकुलेशन के लिए मैंने लिया एग्जांपल। तो धीरे-धीरे ये कंज्यूमर का जो नेटवर्क है, कंज्यूमर का जो टीम है, वो बढ़ेगा और जब कंज्यूमर साइज़ लगभग 216 या 250 तक आ जाएगा, आपका घर में 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा दोस्तों, और ये बढ़ते रहेगा। क्योंकि कोई भी अच्छा चीज़ हम छुपाते नहीं हैं, लोगों को बताते हैं। तो जब आपका 200 का टीम बन जाएगा, कंज्यूमर टीम 200 से 500 बनेगा, 500 से 1000 बनेगा, तो आपका इनकम भी बढ़ते रहेगा। दैट्स अ ब्यूटी दोस्तों। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको लोग कभी समझने में गलती कर जाते हैं। बहुत पावरफुल है दोस्तों, और पावरफुल इसलिए है क्योंकि देखिए हमारे साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े-बड़े कंपनी का रीजनल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट कनेक्टेड है और वो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। क्यों? एक डॉक्टर जो इतना पढ़ा लिखा है, उसको पैसे की किल्लत है क्या कि इस बिज़नेस में हमारे साथ जुड़ गए वो? नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर को भी पता है कि वो तब तक इनकम कर पाएगा जब तक वो डॉक्टरी पेशा कर पा रहे हैं दोस्तों। एक्टिव इनकम है। और इनकम करने का कैपेसिटी अगर एक डॉक्टर खो देते हैं तो उनका इनकम जीरो हो जाता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी एक पैसिव इनकम क्रिएट करेगा, सिस्टम ड्रिवन इनकम क्रिएट करेगा जो लाइफ लॉन्ग आते रहेगा और जिंदगी के बाद भी आते रहेगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जिस तरह का हमारा पास ओरल बी का एग्जांपल है। ओरल बी का प्राइस कितना है दोस्तों? लगभग 90 रुपीज, 89-90। हमारा जो वेस्टिज का टूथब्रश है, उसका 4 टूथब्रश का प्राइस 208 रुपया। ये कोलगेट है, कोलगेट बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे होंगे और करते भी हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन कोलगेट का प्राइस देख लीजिए 100 ग्राम का 124, हमारा 100 ग्राम का ओनली 65 रुपीज़। प्राइस कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्वालिटी बाद में बात करेंगे लेकिन क्वालिटी आप यूज़ करोगे पता चलेगा बहुत अच्छा क्वालिटी है दोस्तों। पॉन्ड्स पाउडर है, जो गर्मी का मौसम में लोग यूज़ करते हैं। पॉन्ड्स का 100 ग्राम का प्राइस कितना हो गया? लगभग 85 टू 99 या 100 रुपया होता है। लेकिन पॉन्ड्स पाउडर आप बच्चों को नहीं दे पाओगे, उसके लिए अलग पाउडर खरीदना पड़ेगा। क्यों? मुझे पता नहीं, आपको पता है। प्राइसिंग का देखते हैं, हमारा जो पाउडर है उसका प्राइसिंग सिर्फ 52 रुपीज़ है। 52 रुपीज़ आप खरीद पाओगे और सबसे अच्छी बात है, ये 52 रुपीज़ का पाउडर आप बच्चों को भी दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है दोस्तों। प्रोडक्ट्स 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेसिस खुद बनाती है, ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जीएमपी सर्टिफाइड, और 300 से ज़्यादा टाई अप प्रोडक्ट्स है जिसमें से आपको मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज, चाल दाल, तेल मसाला सब मिल जाएगा। एवरीथिंग अंडर वन रूफ। यस दोस्तों। सो साबुन हम लोग यूज करते रहते हैं। ये डेटोल हम बहुत जानी मानी कंपनी है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया था। बहुत सालों से हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन हम यूज करते हैं क्यों? टीवी में ऐड देख के कि अच्छा है, कि वाकई अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड 3, और ये मैंने नहीं लिखा। हर साबुन मैन्युफैक्चरर अपना ग्रेडिंग को चिपकाना पड़ता है लेवल बना के अपने साबुन के पैकेट में। ग्रेडिंग कैसा होता है? लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 सबसे अच्छा साबुन, ग्रेड 3 उतना अच्छा नहीं है। तो ये डेटॉल ग्रेड 3 साबुन है, वही 40 रुपए में आपको ग्रेड 3 साबुन मिल रहा है। तो आप ग्रेड 3 यूज करना चाहोगे, ग्रेड 1? दोस्तों, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, चॉइस आपका है। लाइफ बॉय, अजय देवगन सर और काजोल मैडम तो काफी ऐड करते रहते हैं इसका। क्या आपको लगता है लोग यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी ग्रेड 3 साबुन है दोस्तों। लक्स, शाहरुख खान साहब, हेमा मालिनी मैडम जी, दीपिका पादुका मैडम, सब लोग यूज करते रहते हैं, एडवर्टाइज करते रहते हैं। क्या आपको लगता है लोग यूज करते हैं? नहीं, ये ग्रेड 2 है। वो हमें यूज करने कहते हैं क्योंकि उनको कहने से पैसा मिलता है दोस्तों, पैसा मिलता है। और ग्रेड 2 साबुन हमको यूज करने बोल रहे हैं, ग्रेड 3 साबुन यूज करने बोल रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। हम आपको बोल रहे हैं कि आप ग्रेड 1 साबुन यूज करो और उसमें भी आपको पैसा मिलेगा, यूज करने में पैसा मिलेगा। तो बुराई है क्या दोस्तों? यस, वेस्टीज
टॉप ग्रेड सब क्वालिटी का सोप बनाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाती है। आपका घर में जो भी सामान चाहिए वेस्टीज के पास वो अवेलेबल है आज के तारीख में। इम्यूनिटी बूस्टर पैक भी है हमारे पास, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, अलग अलग सेगमेंट्स है, तो उसमें इम्यूनिटी बूस्टर पैक भी है जो इस कोविड-19 के टाइम में बहुत लोगों को हेल्प कर रहा है अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सो दोस्तों, कुछ पैसा का बात हो जाए तो ये मेरा और मेरा वाइफ का फोटो है, उसमें से हमारा 2 महीने का यहाँ पे मैंने किया और तीसरा महीने का पैसा भी हमारा बैंक में आ चुका है 2 दिन पहले। एवरेज मेरा लास्ट 3 महीने का आप देख लो, 87,000 एवरेज है। 2 साल पहले स्टार्ट किया था हमने। अब 80-90 हज़ार कमाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं और हम इतना फॉर्च्यूनेट है, वेस्टीज हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि पैंडेमिक के टाइम में भी हमें 80-90 हज़ार घर में बैठे-बैठे आ रहा है और घर से हम काम कर रहे हैं। 2-3 घंटा ही काम करते हैं दोस्तों, और वो भी काम नहीं है, इस तरह ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छे से लोगों से बातें करते हैं, उसमें बिजनेस हो जाता है। चलिए, अगर ये पैसा कम लग रहा है आपको, ये सर का देख लेते हैं। ये बहुत ही क्वालिफाइड जेंटलमैन है, सुभाष चंद्र गुप्ता जी, बीटेक कर चुके हैं, मल्टीनेशनल में कंपनी में नौकरी करते थे, फिर उनको लगा कि नहीं, खुद का कुछ करना चाहिए, तो वो अपना फैक्ट्री लगा लिया गुवाहाटी में। दिल्ली में उनका कॉल सेंटर चल रहा था और लगभग 2.5 साल पहले वेस्टिस में आ गए। पेंडेमिक का टाइम में, इस लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन का टाइम में उनका गुवाहाटी का फैक्ट्री का इनकम 0 हो चुका था दोस्तों, लेकिन वेस्टिस का इनकम उनका ग्रो कर रहा था। ये जून 2020 का साइड है, लगभग 1,31,000, अब 1.5 लाख के ऊपर उनको इनकम आता है। ये उमेश सिंह जी हैं, ये अब गुवाहाटी के हैं लेकिन अब सेटल हो गए दिल्ली में, अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, थे, अब वो अकाउंटेंट का काम नहीं करते हैं। 25,000 का सैलरी था, आज उनको लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ के इनकम आ रहा है वेस्टिज से। ये सागर भमरी जी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में काम करते थे, बैंकर थे, हाईली टैलेंटेड इंसान, अब लगभग 33-34 ईयर्स के एज है। एज ही क्या है, लेकिन उनका इनकम देखिए, पिछले साल का अगस्त का पे आउट 15 लाख रुपए पर मंथ, और एवरेज अभी उनका 15 लाख के ऊपर ही आ रहा है। यस दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ टीम बिल्डिंग, पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, पावर ऑफ वेस्टीज। ये अनूप गुप्ता जी हैं, बहुत बड़े मल्टीनेशनल में कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर के पोस्ट में काम करते थे, 5 साल पहले वेस्टीज में आ गए और अब लगभग 20 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। सो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग आइडियाज लगा के बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का ओपिनियन देखते हैं जो लोग एक्चुअली हम जिनको रेस्पेक्ट करते हैं कि वो कुछ बोलते हैं तो गलत नहीं बोलेंगे। एक हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी, वो क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best out of your youth age। वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री है, हर यंग लोगों को ज्वाइन करना चाहिए ग्लोबली, नहीं तो आप अपने यूथ का मजा नहीं ले पाओगे। यूथ क्यों मजा, क्यों? क्योंकि दोस्तों यूथ का मजा निकल जाता है, इनकम करने में लग जाता है, पूरा जिंदगी चापाकल बन जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो कम समय में आप फ्री हो जाओगे, तब लाइफ को मजा ले पाओगे, एंजॉय कर पाओगे लाइफ को। यस दोस्तों, टाइम एंड मनी फ्रीडम। बिल गेट्स क्या कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यस, सो वेस्टीज सिर्फ पैसा नहीं देते दोस्तों, पैसा के साथ साथ उसका कार फंड है, वेस्टीज कार फंड देके रखा, जिससे लोग अपने मनपसंद गाड़ी खरीदते हैं। 6,000 से ज्यादा लोग इंडिया में अपने ड्रीम कार खरीद चुके हैं, और 200 से ज्यादा लोग मर्सिडीज, ऑडी, BMW खरीद चुके हैं। ट्रैवल फंड है जिससे आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो, हाउस फंड है जिससे अपना मनपसंद का घर खरीद सकते हो। यस दोस्तों, तो हम एक टीम का बात कर रहे थे, जो टीम आपको हेल्प करेंगे इस बिजनेस को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं ये जेंटलमैन, हमारा चीफ मेंटर SP भरील सर जी, जो लगभग 5-5.5 साल पहले वेस्टीज में जुड़े थे। आज उनका एवरेज इनकम 70 लाख रुपीस पर मंथ है। वो इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि उनके थ्रू वर्ल्ड वाइड जहां जहां वेस्टीज ऑपरेट कर रही है, लोग 50-60 हजार, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सक्सेस मंत्र हमें सिखा दिया। तो ऐसे मंत्र आपको कहां मिलेंगे दोस्तों? इस प्लेटफॉर्म में मिलेंगे सर।
सो यस, देखिए लोगों को गाड़ी दिया जा रहा है, बहुत कम एज में उन्होंने ऑडी अचीव कर लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो विनिंग टीम, जिस टीम के बारे में बात कर रहे थे, जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम भी विनिंग टीम के ही एक सदस्य हैं। हम हर पल में आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। डिसीजन आपका होगा। अगर आप इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़ना चाहोगे और सोचोगे कि एक शॉट लेके देखे, तो आपको निराशा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आया था, तो मेरे पास 3 ऑप्शन था। मेरे पास 3 ऑप्शन था। या तो मैं नो बोल देता, चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं, इस प्रोजेक्ट को आप अगर स्टार्ट करना चाहोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो एक कस्टमर हिसाब से आप रहिए हमारे साथ, उसमें भी आपको फायदा है, या एक एज ए एंटरप्रेन्योर आप स्टार्ट कर लीजिए 8-10 हज़ार रुपये लगा के। जो भी आप लगाना चाहोगे, जो भी आपका बजट रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो आपको हेल्प कर देंगे समझने के लिए। तो एज ए एंटरप्रेन्योर आप स्टार्ट कर सकते हो, एज ए कंज्यूमर आप स्टार्ट कर सकते हो, चॉइस आपका है, फायदा दोनों में है आपके पास। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, व्हाट, ये क्या चीज है, आपको बता दिया मैंने। वाई आपका होगा, आपको समझना है, और हाउ के लिए विनिंग टीम अपने जगह पे है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल, हमारे ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आपका केवाईसी करके नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ देके, और आपका आईडी को एक्टिवेट करना है, आपको परचेज करना है, और इस तरह का जूम मीटिंग वगैरह में आपका जान पहचान के लोगों को इन्वाइट करना है, और आपका बिजनेस चलने में आपको मदद मिलेगा और हम आपको हेल्प करेंगे। यस दोस्तों, तो अब मैं बता रहा हूं कि मेरे पास क्या ऑप्शन था जब हमने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को। हमारे पास 3 ऑप्शन था। या तो मैं इस बिजनेस को ना कर दूं, अगर ना कर देता तो मेरा नुकसान क्या होता है, कुछ नहीं। उस वक्त मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन आज मैं सोचता हूं, माय गॉड, अगर मैं ना करता मेरा जिंदगी क्या होता लॉकडाउन का टाइम में। लेकिन थैंक गॉड ना नहीं किया, लेकिन मेरे पास चॉइस था ना करने का। नौकरी चल रहा था, अच्छा खासा इनकम आ रहा था, 10-12 घंटा वहां पे हमेशा लगा रहता मेरा पास। दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं इस बिजनेस को हाँ कहूं। तो हाँ कहने से मेरा नुकसान कितना होता, अगर नुकसान की बात करते हैं, 4-5 हज़ार का सामान घर में उसे भी लेके आता मैं वेस्टी से खरीद के, वो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि घर में सामान तो आ रहा है दोस्तों, सामान वैसे भी यूज करेंगे तो कर लेते। चाय पत्ती, कुकिंग ऑयल लेके आ गया था मैं। लेकिन अगर मैंने सोचा कि जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस किया था, जैसे आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, किसी ने आपको इन्वाइट किया, तो मैं सोचा कि अगर उनका बात 1% भी सच निकला और मेरा जिंदगी में अगर 70-80 हज़ार लाख रुपए आने लग जाए, तो वाह कैसा रहेगा। और वही मैंने चूज किया दोस्तों, और थैंक गॉड मैंने यस कहा था। आज मैं रिग्रेट नहीं करता। ये अपॉर्चुनिटी आपका पास भी है, डिसीजन आपका होगा। आप डिसीजन लेंगे तो आपको हेल्प करने के लिए हर स्टेप में लोग मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच, आप बने रहिएगा। अब ऐसे शख्सियत आने वाला है जो आपको बताएंगे इस बिजनेस ने उनको क्या दिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू महाशिष सर, थैंक यू वेरी मच। इतना बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया, इतना बढ़िया, बहुत मजा आया। और जो लोग ने आज इसमें नया ज्वाइन किया है, उन लोग ने भी इसको बहुत अच्छा से देखा, मुझे लगा। और उनका कोई डाउट है तो अपना, जिसने उनको इनवाइट किया है उनसे बात करके वो क्लियर हो सकते हैं। बाकी पूरा प्रोग्राम क्लोज करना पहले मैं इसे सक्सेस को बुलाना चाहता हूँ, जो इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली काम कर रहा है, जो न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट है और जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, यूरोपियन जर्नल न्यूट्रिशन में वो रिव्यूअर भी है, डॉक्टर मणिदीपुरा। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। बस वेलकम डॉक्टर मणिदीपुरा। Yes, am I audible, sir? Yes, audible. Yes. Welcome, sir. So yes, thank you महाशिष sir and thank you सचिंद्र बोरा sir। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त सेशन कंडक्ट किया। महाशिष सर बहुत जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन किया आपने। मैं मानता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद जो नया लोग आज ज्वाइन किया है वो लोग जरूर आज से ही बिजनेस को शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसमें खोना कुछ भी चीजें नहीं, आप कुछ चीज को आप नहीं खो पाएंगे इधर, है ना। उधर आपको मिलेगा ही, है ना। प्रोडक्ट इतना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, मार्केट से बढ़िया क्वालिटी है, और आपको मनी बैक गारंटी भी मिलेगा प्रोडक्ट में, है ना। अगर 30 डेज के अंदर आपको प्रोडक्ट सही नहीं लगा तो आप रिटर्न करके आपका पहले जो आपको चॉइस था उसमें आप रिटर्न कर सकते हैं, हाँ। इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, मेरा नाम होस्ट ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर मणिदीप बोरा है। मैं
लास्ट 20 ईयर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था एज ए सीनियर मैनेजर, लेकिन मेरा जो ड्रीम्स था वो ड्रीम्स उधर काम करके भी मुझे फुलफिल नहीं हो रहा था, क्योंकि सैलरी अच्छा था, सैलरी बुरा नहीं था, इंसेंटिव मिला के 6 फिगर में इनकम आता था, लेकिन फिर भी मेरा जो ड्रीम्स है वो बड़ा बड़ा ड्रीम्स जो था, मैं जो इतना पढ़ाई किया जो फुलफिल करने के लिए, वो फुलफिल नहीं हो रहा था, है ना। तो मैं कॉलेज का टीचर बनूंगा बोल के पढ़ाई किया था, लेकिन उस टाइम पीएचडी जरूरी हो गया है, तो पीएचडी भी कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा डिसिप्लिन थोड़ा सा अलग हो गया, मैं न्यूट्रिशन में कर लिया। तो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो बोलते हैं आपका डिसिप्लिन तो थोड़ा अलग है, तो इसीलिए हम लोग को जो डिसिप्लिन हम लोग को चाहिएगा उस डिसिप्लिन का ही बंदा हम लोग को मिल रहा है, तो आपको ये नौकरी हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो कॉलेज का नौकरी भी हम लोग नहीं कर पाया, है ना, टीचर करने के लिए इतना पढ़ाई किया था। तो न्यूट्रिशन में पीएचडी किया, तो कॉलेज में न्यूट्रिशन का पीएचडी के बाजे जो कॉलेज का जो सब्जेक्ट चलता है उस सब्जेक्ट में पीएचडी करने वाला लोगों को नौकरी मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है ना। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन किया, एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहा था। तो 20 इयर्स काम किया, 7 टाइम्स में प्रमोशन भी लिया, अच्छा खासा इनकम था, और बहुत बार फॉरेन टूर भी किया, है ना। प्राइवेट कंपनी ऐसे फॉरेन टूर क्यों देंगे, तो सक्सेसफुल हुआ इसलिए, तो उन लोग के साथ काम किया अच्छा से, इसलिए फॉरेन टूर दिया मुझे, है ना। तो लेकिन बीच में मुझे लग रहा था कि मेरा ये जो इनकम है, ये इनकम मुझे सही नहीं है, थोड़ा और चाहिए, है ना। तो बैक कैलकुलेशन करके देखा, जिस दिन मेरा रिटायरमेंट होगा उस नौकरी से, अराउंड 58 इयर्स में नौकरी से रिटायरमेंट होता है प्राइवेट जॉब में, तो तब मेरा जो बेटा है वो डिग्री स्टैंडर्ड में रहेंगे फर्स्ट ईयर में। जिस दिन मेरा रिटायरमेंट होगा उस दिन मेरा बेटा डिग्री स्टैंडर्ड में रहेंगे फर्स्ट ईयर में। इसके बाद हम उनको कैसे पढ़ाएंगे, ये जो मन में बैक कैलकुलेशन करके मैंने देखा, इसके बाद मुझे सहन नहीं आता है, मुझे नींद नहीं आता है, क्या करेंगे अभी। तो ढूंढ रहा था कुछ चीजें, नौकरी के साथ साथ करने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहा था, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझे फेसबुक से मुझे कनेक्ट किया, मुझे बताया कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहेंगे। मैं इमीडिएट हाँ बोल लिया कि मुझे देखना है। तो वो दिखाया मुझे, अपॉर्चुनिटी देने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा ही सिंपल काम है जो महाशिष सर ने बताया, दुकान ही चेंज करना है तो क्या बात है, कर लेंगे दुकान चेंज। तो ज्वाइन किया, तो इसके बाद अच्छा इतना बढ़िया सिचुएशंस आ गया सामने कि मैं 1 साल के अंदर ही मेरा नौकरी को रिजाइन कर पाया, VRS ले लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि मेरा सैलरी रिप्लेसमेंट हो गया था, है ना। तो इसके बाद मैं इस बिजनेस के जरिए बहुत अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा मुझे अफसोस हो रहा है, फिर भी बताना चाहिए क्योंकि अर्जेंसी होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, है ना। तो दिसंबर 2020 में मेरा साथ एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरा जो राइट पैर है, वो राइट पैर पूरा 100% नी के ऑलमोस्ट 7 इंच के नीचे मेरा पैर 100% टूट गया, पूरा 100% बेंड ऐसा टूट गया। एक राइट साइड से एक बाइक आ गया, तो बाइक ने मुझे टकराया, तो मेरा पैर पूरा टूट गया। इमीडिएट हॉस्पिटलाइज हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन अभी मैं नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा जो तकलीफ हुआ था उस एक्सीडेंट के दौरान, अभी भी तकलीफ में ही हो, अभी मैं नहीं चल सकता हूँ। तो मैं ये वॉकर जो है आप लोग को दिखाने के लिए मैं मेरा साइड में ही रखा, तो ये वॉकर के जरिए मैं अभी चल सकता हूँ घर के अंदर ही। लेकिन वो तो अच्छा बात नहीं है कि किसी के लाइफ में कुछ तकलीफ आया, मैं भगवान को प्रार्थना भी करता हूँ कि किसी के लाइफ में ऐसा तकलीफ ना आए, है ना। लेकिन मेरा प्रार्थना भगवान नहीं सुनता है, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन हुआ, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी मेरा 16 मेरा दोस्त, किसी को मैं जानता हूँ, किसी को बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ, वो लोग हम लोग को छोड़ के चला गया, है ना। ये बहुत दुख का बात है। कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 7 दिन पहले, मेरा बहुत अच्छा दोस्त इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बहुत अच्छा दोस्त था वो एसीएस ऑफिसर भी था, असम सेक्रेटरीट में वो जॉइंट डायरेक्टर था, चला गया। तो इसी के लिए मैं ये बात को इसीलिए आप लोग के सामने रख रहा हूँ कि अर्जेंसी होना चाहिए हम लोग का लाइफ में, कुछ भी काम के लिए।
मैंने अगर उस टाइम जब मुझे दोस्त ने बताया था उस टाइम मैंने ना कर दिया तो ना कर देता होता था तो उस टाइम मैंने उसका जो प्रपोजल था वो मैं इग्नोर कर देता था तो अभी क्या मुझे तनख्वाह मिलता रहेगा क्या अभी? अगर अभी मैं नौकरी में होता था तो एक भी पैसा नहीं मिला। 1 महीना के लिए वो लोग देंगे, दूसरा महीने से वो लोग बोल देंगे कि यू कैन टेक ए लीव विदाउट पे, क्योंकि मैं उन लोग के लिए एसेट हूं तो तब बोलेगा कि आप लीव सकते हैं विदाउट लीव ले सकते हैं विदाउट पे। लेकिन मैं उन लोग के लिए लायबिलिटीज हूं तो बोलेगा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, बाद में आप ढूंढ लेंगे, जब आपको अच्छा हो जाएंगे तो आप ढूंढ लेंगे नौकरी। या 6 महीने के बाद फिर कॉर्पोरेट में रूल्स है कि 6 महीने के बाद फिर उस कंपनी में हम लोग इंटरव्यू दे सकता है, ये रूल है कॉर्पोरेट का, है ना। अभी 6 महीना हो गया है, ये 6 महीना मेरा घर कैसे चलेगा, ऐसा सिचुएशन हो सकता था। लेकिन थैंक्स गॉड उस टाइम मैंने हाँ किया इस अपॉर्चुनिटी को। जिस महीना मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस महीना 20,000 इंक्रीमेंट होके मुझे इनकम आया, है ना। 20,000 इंक्रीमेंट होके इनकम आया। इसके बाद अभी तक 6 महीना कंप्लीट हुआ है, किसी महीने में मेरा इनकम डाउन नहीं गया। लास्ट महीने भी 9,000 रुपीज इंक्रीमेंट होके आया। इस महीना अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, लास्ट महीना जितना हम लोग बिजनेस टर्नओवर किया वही टर्नओवर इस महीने हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 40 to 50,000 मेरा इंक्रीमेंट हो जाएंगे। क्योंकि 2 तारीख कंपनी का एनिवर्सरी था, 17th एनिवर्सरी था इस महीने का। तो 2 तारीख में थोड़ा सा प्लान में थोड़ा सा सेंस दिया कंपनी ने, हम लोग के तरफ थोड़ा सा और अच्छा किया प्लान को, तो उसी टर्नओवर में मेरा इंक्रीमेंट अराउंड 40 to 50,000 इंक्रीमेंट हो जाएंगे। तो देखिए इतना बढ़िया आप लोग के सामने एक अपॉर्चुनिटी आया है, तो आप लोग इसको मत गवाइए फ्रेंड्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डिले इज वेरी मच पेनफुल फ्रेंड्स। मैंने उसको देखा, मैंने उसको मतलब सहन किया। कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डिले, अगेन बोलता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ डिले एंड कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस इज वेरी मच पेनफुल फ्रेंड। आप लोग ये डिले एंड इग्नोरेंस को हटा के बिजनेस को तुरंत शुरुआत कर दीजिए। किसी के लाइफ में क्या होना है आगे किसी को पता नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि सभी को कांग्रेचुलेशंस मैं देता हूं कि आप लोग एटलीस्ट जिस फ्रेंड ने आपको इधर बुलाया उसको थैंक्स बोलिए कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने के लिए इधर लेके आया है कि आपका लाइफ चेंज हो सकता है इधर से, है ना। तो इसी के साथ साथ मैं जो बोलना चाहता था मैं बोल दिया आप लोगों को, बाकी आप लोगों का हाथ में है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ डिले एंड कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस इज वेरी मच पेनफुल फ्रेंड, राइट। with this congratulations to everybody, thank you महाशिष सर एंड थैंक यू सचिंदर बोरा सर, आप दोनों ने बहुत बढ़िया सेशन कंडक्ट किया। तो सभी को समझ में आया सर, किसी भी लोगों को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आए तो कनेक्ट हो जाए, जो लोग आपको बुलाया इस सेशन के लिए तो उनके साथ कनेक्ट हो जाए, बातचीत कर लीजिए, समझ लीजिए और स्टार्ट कीजिए। आज से स्टार्ट कर सकते हैं, कल से स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग प्रोडक्ट ही परचेस करना है, क्या बात है इसमें, क्या गवाना है। इधर खुद का घर में प्रोडक्ट परचेस हो ही रहा है तो वही प्रोडक्ट इधर से खरीद लीजिए, हो जाएगा बिजनेस स्टार्टअप, है ना। तो इसी के साथ साथ मैं इधर ही खत्म किया, तो ओवर टू होस्ट सचिंदर बोरा सर। थैंक यू डॉक्टर मनोज बोरा सर। अब इतना बढ़िया से बताया, जिससे सेंस ऑफ अर्जेंसी कितना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए बताया, ये हमको भी सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सेंस ऑफ एक्चुअली अर्जेंसी रियली बहुत काम करता है, क्योंकि हम लोग को जो टाइम है, टाइम को हम लोग को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। और आज जो नया लोग यहाँ पे है उन लोग को भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिला है। तो जिसने आपको इनवाइट किया उनका साथ बैठिए और बैठ के आपका जो आईडी है, जैसे आप इसके लिए ज्वाइनिंग के लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं से आपका आधार कार्ड या कोई आईडी से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है। तो उनका साथ बैठ के अपना आपका जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। आपको कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू महाशिष सर, आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। और इसका साथ मैं आज का जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं एंड करना चाहता हूँ। Thank you so much, sir.